Vandana Hachan from SMBSS English Academy. In my previous video, I have told you about the power sharing and I have given you the example of Belgium. Today, we will discuss about Sri Lanka. Sri Lanka was an island country which is few miles away from Tamil Nadu. And its total population is about 2 crore. It means its total population is equal to हरियाणा population. जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड कंट्री है और तमिलनाडु से कुछ दूरी पर स्थित है. इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये हरियाणा की जनसंख्या की बराबर है. 74% of total population were Sinhalas and 18% were Tamil and rest 7% were Christian and they speak both Sinhala and Tamil. श्रीलंका में 74% जो है वो सिन्हालास हैं और 18% जो है वो तमिल हैं और जो 7% बचते हैं वो क्रिश्चियंस हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल और सिन्हाला. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ बोथ द कंट्रीज सॉल्व देयर प्रॉब्लम. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि दोनों ही देश अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे. श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948. श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हो जाता है. सिन्हालास वांट टू एस्टैब्लिश सोवर्जिनिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी और जो सिन्हालास हैं वो अपने मेजॉरिटी की बेसिस पे सोवर्जिनिटी को स्थापित करना चाहते हैं. सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री इन 1956 और जो सिन्हाला लैंग्वेज है वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है 1956 में. पावर वॉज गिवन टू सिन्हाला इन ऑल फील्ड्स. सिन्हालास को प्रत्येक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पावर मिल जाती है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में हो. श्रीलंकन तमिल्स मेक देयर ओन पार्टी टू अपोज द सिन्हालास. जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल, उन्होंने सिन्हालास का विरोध करने के लिए अपनी खुद की पार्टी बना दी. दी डिमांड फॉर इक्वल राइट्स इन एवरी फील्ड. वह प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकारों की मांग करने लगे, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में हो. दिस क्रिएट अ सिविल वार इन द कंट्री. इससे क्या होता है कि देश में एक सिविल वार स्टार्ट हो जाता है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. हजारों लोग मारे जाते हैं. एंड सो मैनी फैमिलीज लीव द कंट्री एंड टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री. बहुत सारे परिवार जो हैं देश को छोड़ देते हैं और दूसरे देशों में जाके शरणार्थी के रूप में शरण ले लेते हैं. दिस कॉजेज अ ग्रेट लॉस इन द कंट्री. इससे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से. नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम. अब वहीं दूसरी तौर पे हम जो है बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं. बेल्जियम फ्रॉम 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times. बेल्जियम का जो संविधान है वो 1970 से लेकर 1993 के बीच में उसमें 4 बार बदलाव किए जाते हैं. They want to give equal right to their citizen in every field. क्योंकि वो प्रत्येक क्षेत्र में अपने नागरिकों को समान अधिकार देना चाहते थे. The Constitution has the provision to give equal right to Dutch speaking and the French speaking, and so the more power is given to the community government. Thus, we see that how both the countries solve their problem. Thank you for watching.